हेलो बच्चों, नमस्ते। मेंटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का वेलकम है। दिस इज़ अरुण कुमार। आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। इस जो लेक्चर चल रहा है, हमारा जो सीरीज़ चल रही है ब्रह्मास्त्र बैच की, जो ब्रह्मास्त्र बैच है जो क्लास 10th के एमपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है, जिसके अंदर मैं आप सभी को स्पेशल इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ, जो कि टोटली फ्री है। यूट्यूब पर टोटली आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इस लेक्चर में मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि जब तक हम सिलेबस को ना जाने हमको कैसे पता चलता है कि एग्जैक्ट एग्ज़ाम में आना क्या है। क्योंकि इस इंग्लिश है, इंग्लिश में सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस को जाने बिना हम कैसे पता कर सकते कि हमको क्या क्या पढ़ना है, किस किस चीज़ों को छोड़ना है। उस हिसाब से ही हमको इंग्लिश सिलेबस को जानना पड़ता है। आप इसको इस तरीके से भी रिलेटेड कर सकते हैं मेरे बच्चों। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक दुश्मन है और उस दुश्मन से हमको लड़ना है। हमको जब तक ना पता चले कि उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या उसके पास लड़ाई के लिए हथियार हैं, तो हम कैसे उससे लड़ सकते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश का सिलेबस है। जिस प्रकार हमको सिलेबस के बारे में जानकारी ना मिले कि एग्जैक्ट सिलेबस है क्या, और सिलेबस को जब हम जान लेते हैं तो एक अलग टाइप की ऊर्जा हमारे अंदर से निकलती है, इंक्रीज़ हो जाती है ना, जो हमारे क्या करती है, हमारे कॉन्फिडेंट लेवल को बिल्ड करती है, जो हम एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे। तो सिलेबस को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सिलेबस को जानते हैं। चला स्टार्ट द क्लास। तो नोट डालिए सिलेबस। तो सिलेबस डाल दो, सिलेबस। तो देखिए सिलेबस को मैंने ईजी करने के लिए इसको 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। इंग्लिश को ईजी करने के लिए मैंने इसके 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जिसको मैंने नाम दिया है ग्रामर, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ग्रामर है। इसमें और भी पार्ट है, जैसे आप राइटिंग, रीडिंग और टेक्स्ट बुक, मैं आपको अभी थोड़ी देर से बताने वाला हूँ। तो देखिए ग्रामर में कुछ टॉपिक्स आते हैं, जिसके अंदर टेंस हो गया, दूसरा हमारा जो टॉपिक है मॉडल्स, जो हमारा तीसरा हो गया टॉपिक वॉइस। इसके अंदर मैं आपको एक्टिव वॉइस नरेशन, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ही रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, कि एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाया जाता है और पैसिव से एक्टिव में कैसे बनाया जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा नरेशन, जिसमें आपने सुना होगा डू एंड डायरेक्ट होते हैं हमारे, है ना, नरेशन हो गया। फिर मैं आपको कराऊंगा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें आप कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है आपने ना सुना हो, बट इतना समझ लीजिए जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर इफ़ हटा के अनलेस का यूज़ किया जाता है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिनको कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हमको पढ़ना होता है। ठीक है, उनको हम कवर करेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा हमारा कंडीशनल सेंटेंस के बाद आर्टिकल्स, जिसके अंदर आप आर्टिकल जानते हो गए, ए एन दा हो गए हमारे। डिटर्मिनर्स में आपको मैं कराऊंगा, जैसे आपने सुना होगा दा फ्यू हो गए, आ फ्यू हो गए, लिटिल, दा लिटिल, सम, मैनी, एनी, है ना। इन चीज़ों का हम चर्चा करेंगे किसके अंदर, डिटर्मिनर्स के अंदर। फिर इसके बाद मैं जो आपको कराऊंगा वो रहेगा हमारा कंजंक्शन, और इसके बाद जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशंस को भी मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में डू डायरेक्ट्स में हमसे पूछे जाते हैं, तो इनको भी करेंगे। और कंजंक्शन को भी हमसे पूछा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको 2 सेंटेंस दे दिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, और उन सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन भी दिया होता है। आपको उस एग्ज़ाम में क्या करना होता है कि उन दोनों सेंटेंसों को उस कंजंक्शन से जोड़ना पड़ता है। अब कैसे जोड़ना है, जब मैं आपको कंजंक्शन कराऊंगा उसमें चर्चा करेंगे इस चीज़ की। ठीक है, जो उसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वर्ब। में भी मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड, पास्ट पार्टिसिपल, इस टाइप की वर्बें जो आपने सुनी होंगी उनको इसके अंदर कवर करेंगे।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा क्लॉज, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्लॉज भी पूछे जाते हैं, क्लॉजेस। तो ये सारे टॉपिक्स है जो हमारे एग्जाम्स के अंदर ग्रामर पोर्शन के अंदर पूछे जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो इसका पार्ट जो मैंने डिवाइड किया उसको आप समझ सकते हो रीडिंग पोर्शन, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा रीडिंग पोर्शन, रीडिंग पोर्शन। रीडिंग, तो देखिए रीडिंग पोर्शन में क्या होता है कि इसमें आपको पैसेज दिए जाते हैं, आपको वो पैसेज को पढ़ना पड़ता है, उस पैसेज से क्या देने पड़ते हैं, आपको कुछ आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। और ये दोनों पैसेज अनसीन होते हैं, मींस कि आपके बुक में से नहीं होते हैं, ना तो आपकी फुटप्रिंट में से होता है ना ही आपके फर्स्ट फ्लाइट में से होता है। दोनों पैसेज क्या रहते हैं, अनसीन होते हैं, आपको उसको समझ के उसके आंसर देने पड़ते हैं। तो इसके अंदर कितने पैसेज आते हैं, 2 पैसेज आते हैं, इसीलिए मैं इसमें 2 पैसेज लिख देता हूँ, ठीक है। तो अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज फर्स्ट, और जो हमारा सेकंड होता है अनसीन पैसेज, इसमें 2 पैसेज आते हैं 5 मार्क्स के। अनसीन पैसेज सेकंड, अनसीन पैसेज सेकंड। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा राइटिंग पोर्शन, जो कि इम्पोर्टेंट पोर्शन है, उसको भी समझते हैं। देखिए जब हम अपने राइटिंग पोर्शन की देखें तो राइटिंग पोर्शन में क्या क्या आता है, राइटिंग तो देखिए राइटिंग में जो हमारा पहला जो टॉपिक रहता है वो रहता है हमारा नोट मेकिंग, ठीक है। हो सकता है कई बच्चे जानते हो नोट मेकिंग क्या होता है और कई बच्चे हो सकता है ना जानते हो नोट मेकिंग क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक पैसेज टाइप का दिया होता है और उससे आपको समझना पड़ता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है और उसका एक टाइटल निकालना पड़ता है। जैसे आपको मान लीजिए गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर आपको एक पैराग्राफ दे दे, उसको आपको पढ़ना है, तो इसका टाइटल क्या हो जाएगा इस पैराग्राफ का या इस पैसेज का, गेम्स एंड स्पोर्ट। आपको हो सकता है पॉल्यूशन का दे दे, गवर्नमेंट का दे दे, डेमोक्रेसी का दे दे, किसी का भी दे सकता है, ठीक है। तो वो उसके टाइटल हो जाते हैं। अब उसी पैसेज या उस पैराग्राफ को आपको क्या करना पड़ता है, उसको समझ के उसकी कुछ इम्पोर्टेंस जो की लाइंस होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है। उसी से क्या बनता है, नोट मेकिंग बनता है, जो मैं आपको वीडियो में कराऊंगा। जो हमारा जो लेक्चर जो ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है इसके अंदर मैं आपको जब नोट मेकिंग कराऊंगा उसके अंदर हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा नोट मेकिंग का पोर्शन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो रहेगा हमारे पास, हमारा रहेगा एप्लीकेशन, जिसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नोट मेकिंग के बाद एप्लीकेशन, और रहेगा बेटा हमारा लेटर्स, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जब मैं आपको कराऊंगा तो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस भी कराऊंगा और लेटर्स भी कराऊंगा। जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इन तीनों के बाद वो रहता है हमारा कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन देखिए कंपोजिशन हमसे 2 तरीके से पूछा जाता है। एक होता है लॉन्ग कंपोजिशन और एक होता है हमारे पास पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। तो देखिए लॉन्ग कंपोजिशन में क्या क्या पूछी जाती हैं चीज़ें, लॉन्ग कंपोजिशन, कंपोजिशन। तो देखिए लॉन्ग कंपोजिशन में हमसे 3 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है हमारा ऐसे, ऐसे, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा हमारा पैराग्राफ, पैराग्राफ, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा आर्टिकल। इसमें क्या आपको किसी टॉपिक के ऊपर क्या लिखना पड़ता है, आर्टिकल लिखना पड़ता है। तो इसमें क्या रहेगा हमारा एक आर्टिकल रहेगा। तो जो किसके अंदर आते हैं, लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर आते हैं। अब एक और कंपोजिशन पूछा जाता है जिसको कहते हैं पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। इसमें क्या होता है कि आपको एक पिक्चर दे दी जाती है, जैसे मान लीजिए आपको एक ताजमहल की एक पिक्चर दे दी और उससे आपको समझ के उसको लिखना पड़ता है उसके बारे में, जैसे ताजमहल वाइट है, ताजमहल आगरा में है, ताजमहल किसने बनाया है, इस टाइप की कुछ चीज़ें। ये भी मैं आपको जब कंपोजिशन कराऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा कि किन किन चीज़ों के ऊपर अभी तक पूछा गया है और किन किन चीज़ों पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर अपन समझेंगे। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन,
पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। आई होप कि आपको से समझ में आया होगा कंपोजिशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा टेक्स्ट बुक से। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी टेक्स्ट बुक दो तरीके की है, एक तो हमारी फुटप्रिंट और दूसरी हमारी फर्स्ट फ्लाइट, है ना। जबकि सबसे महत्वपूर्ण कौन सी, हमारी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक। ठीक है, तो हम टॉपिक डालते हैं जिसका नाम रहेगा अपन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक। तो देखिए इसमें जो पहला टॉपिक बनता है वो बनता है हमारा टेक्सटुअल एमसीक्यूज। जो हमारे जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसमें पहले क्वेश्चन पे, ठीक है, इसमें क्या पूछे जाते हैं, हमसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज, ठीक है, जो एमसीक्यूज होते हैं जो हमसे 4-5 नंबर के पूछे जाते हैं और 7-8 दिए जाते हैं और उनमें से आपको 4-5 के आंसर, 4-5-6 के शायद 5 के आंसर देने पड़ते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा पेपर पैटर्न में। ठीक है, तो उसमें आपको क्या देना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है उनका। ठीक है, जो चूज द करेक्ट फॉर्म में आते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो सारा पोर्शन रहेगा जो हमारी बुक से ही आता है, मतलब जो आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो कहाँ से आएंगे, आपके चैप्टरों से आएंगे। जो फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक हो गई उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जब आपने कहानियाँ अच्छे से, जो प्रोज को अच्छे से समझा होगा, पोइट्रियों को अच्छे से समझा होगा, तो आप इसके आंसर ईजिली कर सकते हो। ठीक है, फिर जो इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपकी ही एक जो कहानी है उसी का एक छोटा फॉर्म कर देगा एग्जामिनर, और आपको उस एग्ज़ाम के अंदर एक पैराग्राफ या पैसेज टाइप में आपको देगा और आपसे नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और उसके आपको क्या देने पड़ेंगे, आंसर देने पड़ेंगे। ये भी चूज द करेक्ट फॉर्मेट में रहता है। जो कि जो एब्स्ट्रैक्ट आता है वो आता है प्रोज से, मतलब कहानी से। प्रोज का मतलब क्या होता है, कहानी से। और जो आता है हमारी पहली बुक जो कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, तो वहाँ से ये पूछा जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कहाँ से आता है बेटा, ये पहला एब्स्ट्रैक्ट हमारा आता है प्रोज से। ठीक है बच्चों, तो कहाँ से आता है, ये आता है हमारा प्रोज से, जो कि हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक से आएगा, फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट को हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो ये पहला प्रोज है। प्रोज पूछा जाता है आपसे फर्स्ट फ्लाइट से। एक एब्स्ट्रैक्ट पूछा जाता है जो कि प्रोज होता है। ओके, तो कहानी से आपको एक एब्स्ट्रैक्ट पूछा जाएगा। जो इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री। तो देखिए एक जी हमसे कविता से एक प्रोज आता है, मतलब मान लीजिए आपकी बुक के अंदर एक कविता है, एक पोइट्री है, और उसको आपको छोटा है 4-5 लाइनों में आपको देगा और आपसे उसके क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यूज फॉर्मेट में। ये भी हमारी कहाँ से आती है, फर्स्ट फ्लाइट बुक से ही आता है, फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक बचता है वो है हमारा क्वेश्चन आंसर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है ना। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस एंड आंसर, आंसर्स। ठीक है, तो जी हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जी हमारी दोनों बुकों से आते हैं, मतलब कि फर्स्ट फ्लाइट से भी आते हैं और फुटप्रिंट से भी आते हैं, तो दोनों तरीके से आते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो पहला जो हमारे पास रहेगा वो कहाँ से आएंगे, हमारी पास पहली बुक रहती है हमारे पास फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोनों तरीके से पूछे जाते हैं, मतलब कि दोनों साइड से आते हैं। पहला प्रोज से भी आता है, मतलब कहानी से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और दूसरा पोइट्री से भी पूछे जाते हैं, पोइट्री से भी पूछे जाते हैं। जबकि हमारे पास जो सेकंड नंबर की जो बुक आती है हमारे पास फुटप्रिंट विदाउट फीट, फुटप्रिंट, फुटप्रिंट विदाउट फीट,
विदाउट फीट, फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो यहाँ से हमसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ओनली प्रोज से आते हैं, ओनली प्रोज से आते हैं। तो इस तरीके के वीडियो। अब ये क्वेश्चन कहाँ पर आते हैं, मतलब एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, मगर किस क्वेश्चन नंबर पर पूछे जाते हैं, कितने नंबर्स के आते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको पेपर पैटर्न में दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर सेकंड में बनाऊंगा उसके अंदर हम ये सारी वीडियो को समझेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे कि एग्जैक्ट जैसे एमसीक्यूज़ को कितने देगा, कितने नंबर्स के आते हैं, है ना, प्रोज एब्स्ट्रैक्ट कितने नंबर का आता है ना, ये पोइट्री वाला एब्स्ट्रैक्ट कितने नंबर का आता है, नोट मेकिंग, एप्लीकेशन, लेटर, ऐसे, पैराग्राफ, इन सभी चीज़ों को हम अपनी इसके बाद जो सेकंड लेक्चर में जो बनाऊंगा उसके अंदर हम जानेंगे। आई होप कि आप सभी को जो सिलेबस के बारे में जानकारी समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हमारा सिलेबस है। आप देख ही सकते हो हमारा सिलेबस 4 भागों में डिवाइड है, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग एंड टेक्स्ट बुक। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए उपयोगी रहेगा क्योंकि ये बैच लगातार इसी प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, ठीक है, थैंक यू।